नमस्कार, आप देख रहे हैं रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। सुपर 100+ संस्था द्वारा 17 सितंबर 2023 को हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा श्री श्याम नृत्य नाटिका का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इसी विषय को लेकर आज सुपर 100+ संस्था के सभी संस्थापकों द्वारा नागपुर के पत्रकार भवन में पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया और इस पूरे नृत्य नाटिका के बारे में विस्तार से जानकारी पत्रकारों को दी गई। आइए देखते हैं हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ की यह खास रिपोर्ट। मैं विजय सराफ, हमारे बंधु भाई राजेश जी गोयल, राजेश जी जिंदल और हमारी पूरी टीम के साथ यहाँ हूँ। सुपर 100+ अग्रवालों की एक संस्था है जिसमें हमने 4 साल पहले ये संस्था बनाई थी। 100 मेंबर्स फैमिली को हमने इसका मेंबर बनाना था। 100 मेंबर बनने के बाद और हमारे को डिमांड आई तो हमने इसका नाम सुपर 100+ रखा और आज करीब 160 परिवार इसके सदस्य हैं, अग्रवाल परिवार। हम लोग इसमें अग्रवालों के जो भी फेस्टिवल्स हैं, गणगौर, होली, दिवाली, मकर संक्रांति, ये सब त्यौहार हम लोग एक साथ मनाते हैं ताकि पूरे समाज में एकता दिखे। ये प्रोग्राम कब है और कहाँ? अभी जो प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं 17 सितंबर रविवार को श्री सुरेश भट्ट हॉल में कर रहे हैं। शाम को 7 बजे ये प्रोग्राम शुरू होगा और ये प्रोग्राम निःशुल्क है। श्याम नृत्य नाटिका के रूप में कर रहे हैं जिसमें श्याम बाबा की पूरी जीवन चरित्र दिखाया जाएगा, उनके जन्म से लेकर उनके समाधि तक का पूरा दिखाया जाएगा। मुख्य अतिथि के रूप में कौन रहेगा और कोई कलाकार भी आ रहे हैं? हाँ जी हाँ, इसमें कलाकार आए हैं। ये 43 कलाकार हैं, पूरे बॉम्बे से आ रहे हैं 38 कलाकार। बाकी कलकत्ता, दिल्ली और रायपुर से आ रहे हैं इसमें कलाकार। इसमें मुख्य भूमिका जो निभाई है ऋषभ शुक्ला जी ने, जो कि महाभारत में कृष्ण की भूमिका निभा चुके हैं टीवी सीरियल में, वो भी आ रहे हैं। वो इसमें सीरियल में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा और भी कई टीवी सीरियल्स के कलाकार हैं जो इस प्रोग्राम में रहेंगे। श्याम बाबा का प्रचार करना चाह रहे हैं हम लोग और इसमें डोनेशन से हमें जो भी राशि मिलेगी, जो इसमें खर्चा होगा, उसके बाद जो राशि बचेगी वो हम गौशाला में देंगे। इसमें प्रवेश पूरी तरह से निःशुल्क है, परंतु पास द्वारा है। सर, आपका इंट्रोडक्शन देके बताइए हमें सुपर 100+ करने के पीछे क्या रीज़न है और आपका साइड है क्यों है सिर्फ अग्रवाल परिवार को एक होना चाहिए? मैं राजेश गोयल, हम लोग अग्रवाल परिवार से बिलोंग करते हैं। अग्रवाल परिवार पूरा बिजनेस वाले हैं हम लोग। तो हम लोग चाहते थे कि आपस में सब कुछ मिले, किसी का टाइम नहीं था, इसलिए हम लोगों ने एक संस्था बनाया है। इसमें हमने सुपर 100 करके पहले 100 मेंबर जोड़े, बाद में जब ज़्यादा डिमांड आई तो हमने इसको सुपर 100+ कर दिया। आज भी हमारे पास 160 मेंबर है, लेकिन आज भी हमारे पास मेंबरों की डिमांड है। तो हम लोग अभी सोच रहे हैं कि ये प्रोग्राम होने का तो हम लोग 200 मेंबर करके इसको स्टॉप करेंगे थोड़ा। आप हर साल इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हम लोग हर 2 से 3 महीने के बीच में एक प्रोग्राम करते हैं। सभी प्रोग्राम नागपुर में होते हैं या अदर स्टेट में? 99% नागपुर में ही होते हैं और हमारे इसमें पूरी पीढ़ी जुड़ती है, यानी दादा भी है तो बेटा भी है तो पोता भी है। हम लोग फैमिली प्रोग्राम करते पूरे। इस बार ये करने का ऐसा विचार क्यों आया आपको? हम लोग श्याम बाबा के पहले से भगत है और ये नागपुर में हुआ नहीं था और हर एक की इच्छा थी कि करे, इसमें खर्चा कुछ ज़्यादा ही था। तो हम लोगों ने आपस में मिलकर इसका बीड़ा उठाया कि हम लोगों ने इसने करना चाहिए और हम लोग इसको करने में सफल हो रहे हैं, दिख रहा है अभी सामने। नृत्य नाटिका का नाम है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और उनकी ब्रांचेस हर जगह है, नागपुर में भी हैं और उन्हीं के जीवन चरित्र इसमें दिखाया जाएगा। ये महाभारत काल के हैं और इनका जन्म का नाम बर्बरी। इनको जन्म से शिक्षा जो इनकी हुई वो इनकी मदर ने पूरा इनको शिक्षा दी थी। इनकी मदर का नाम अहिलवती था, उन्होंने इन्हें पूरी शिक्षा दी और आगे चलकर इनकी शिवजी से मुलाकात होती है। शिवजी इन्हें वर में 3 बाण देते हैं और कहते हैं कि ये तरकश से तुम्हारे बाण कभी भी खाली नहीं होंगे, आप कभी भी यूटिलाइज करो, कितना भी यूटिलाइज करो, आप जैसे बाण निकालोगे तरकश में से, वो तरकश भी उन्होंने शिवजी ने दिया था, इसमें आपके 3 बाण रहेंगे। इसीलिए श्याम बाबा को हमेशा 3 बाणधारी कहा जाता है। आगे चलकर महाभारत काल में बर्बरीक को जैसे मैसेज मिलता है कि महाभारत का युद्ध होने वाला है, वो युद्ध देखने के लिए निकलते हैं कि मैं भी युद्ध जाकर देखूंगा। और एक और चीज है कि इनकी मदर ने इनसे एक वचन लिया था शिक्षा देते समय। इनकी मदर बहुत ही गुणी थी और उन्होंने इनको पूरा तीर कमान की शिक्षा दी थी कि जो भी कोई हारता रहेगा तुम उसकी हेल्प करोगे, जो कमजोर रहेगा तुम उसकी हेल्प करोगे, हारते हुए की हेल्प करोगे। तो जब ये महाभारत का युद्ध देखने जा रहे थे, रास्ते में एक कृष्ण भगवान मिलते हैं।
कृष्ण भगवान इनकी परीक्षा लेते हैं और इनसे पूछते हैं कि तुम्हारी क्या क्वालिटी है। तो ये बताते हैं कि मेरे पास 3 बाण है और मुझे शिव जी का वरदान प्राप्त है कि मैं ये बाण चलाऊंगा तो मैं जो भी उद्देश्य को लेके बाण चलाऊंगा ये उसका पूरा समूह नाश कर देंगे। तो भगवान उनकी परीक्षा लेने के लिए बोलते हैं कि पीपल के पेड़ पर उसमें तीर चलाओ और इसके सारे पत्ते जो हैं उनको एक बाण से छेद कर दिखाओ। तो बर्बरीक एक बाण चलाते हैं, पूरे पीपल के पत्तों में छेद हो जाते हैं और वो बाण कृष्ण भगवान के पैर के चारों ओर चक्कर लगाने लगता है। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं ये मेरे पैर के चारों तरफ चक्कर क्यों लगा रहा है? तो बोलते हैं आपने पैर के नीचे एक पीपल का पत्ता दबा रखा है, ये उसको छेद करने के लिए आपके पैर के चक्कर लगा रहा है। तब कृष्ण भगवान को उनकी ताकत का अंदाज होता है और वो सोचते हैं कि यदि ये हारे का साथ देगा तो निश्चित ही युद्ध में कौरवों की हार होनी है और जब ये कौरवों का साथ देने लगेंगे हारने के बाद तो पांडवों की जीत मुश्किल हो जाएगी, जीत नहीं हो पाएगी। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते हैं उनको कि महाभारत युद्ध के पहले एक बलि चाहिए, हमें एक शीश का दान चाहिए, तो मैं तुमसे शीश का दान मांगता हूँ। तो चूंकि बर्बरीक इनसे वचनबद्ध हो चुके थे इसलिए वो अपने सिर का दान देते हैं और कृष्ण भगवान प्रसन्न होकर कहते हैं कि आज से तुम्हें मेरे नाम से जाना जाएगा। उस दिन से बर्बरीक का नाम श्याम बाबा पड़ता है और कृष्ण भगवान उसके सर को, उनके सर को एक पर्वत पर स्थापित करते हैं। बोलते हैं यहाँ से तुम पूरा महाभारत का युद्ध देख सकोगे, क्योंकि उनकी इच्छा थी बर्बरीक की कि मैं महाभारत का युद्ध देखूं। महाभारत का युद्ध देखते हैं और युद्ध समाप्त होने के बाद जब अर्जुन को अभिमान हो जाता है कि ये युद्ध मैंने जीता है, तब कृष्ण बोलते हैं कि ये युद्ध पूरा शुरू से आखिर तक बर्बरीक ने देखा है, तो आप उनसे जाके पूछो। अर्जुन और पूरी पांडव पांचों भाई बर्बरीक के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं तो उन्होंने कहा युद्ध में सिर्फ और सिर्फ सुदर्शन चक्र पूरी तरफ घूम रहा था और सुदर्शन चक्र कौरवों का संहार कर रहा था। ये युद्ध यदि किसी ने जीता है तो वो श्री कृष्ण ने जीता है, आप लोगों की सामर्थ्य नहीं थी इसके लिए। और कलयुग में बाबा श्याम का परिचय बढ़ते जा रहा है, लोगों की हर जो भी मनोकामना करते हैं मनोकामना पूरी होती है। यहाँ पर नंदनवन में श्याम बाबा का विशाल मंदिर है और हर जगह श्याम बाबा के भजन होते हैं, परंतु हम लोगों ने प्रयास किया है श्याम नृत्य नाटिका, जिसमें पूरे श्याम बाबा की जीवनी दिखाई जाएगी, जो सुरेश भट्ट हॉल में 17 सितंबर को आयोजित किया जा रहा है संडे को। आप सभी की सादर आमंत्रित। उसमें एंट्री फीस कुछ भी नहीं है, निःशुल्क फ्री एंट्री है पूरी पब्लिक के लिए। जो 1200 लोग आएंगे पूरा निःशुल्क एंट्री है। 2000 ऊपर का भी हमने बुक कर लिया है लोगों की डिमांड के हिसाब से। करीब 1900-2000 लोगों की वहाँ की कैपेसिटी है, पूरी निःशुल्क रहेगी। हम सिर्फ उसका जो खर्च लग रहा है वो डोनेशन लोगों से ले रहे हैं। हमारे जो भाई हैं, अग्रवाल भाई, माहेश्वरी भाई, जो श्याम बाबा के भक्त हैं, उनसे डोनेशन लेके हम इसका खर्चा पूरा कर रहे हैं और डोनेशन से जो भी पैसा बचेगा वो हम लोग गौशाला में दान देंगे।